हाय स्टूडेंट, मेरा नाम आशीष रावत, वर्किंग सर ग्राउंड स्टडी स्टूडेंट आप मिशन हाय स्टूडेंट, आपके एग्जाम दृष्टि से जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगातार हम चला रहे हैं, जो कि यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपके जो है आज का जो क्लास है फर्स्ट ईयर का वर्कशॉप प्रोग्रेशन साइंस से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है और प्रत्येक क्वेश्चन का हम एक्सप्लेन के साथ आपको जो है डिफाइन भी करेंगे कि कैसे किसका आंसर कैसा आएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है संवेग का एसआई मात्रक निम्न में से क्या होगा। ठीक है, संवेग यानी संवेग कहने मतलब ये है कि संवेग जो होता है P इक्वल टू एम वी, P इक्वल टू एम इंटू वी होता है। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है स्टूडेंट, वही हमारा संवेग कहलाता है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं है कि हम संवेग का मात्रक क्या है, तो अगर आप फार्मूला बस याद रखते हैं कि P इक्वल टू एम इंटू वी होता है, तो उससे आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए ये जो P है, ये जो है इसको हम संवेग को P से दर्शाते हैं, और यम जो है यहाँ देखिए स्टूडेंट, यम जो है द्रव्यमान है, यम जो क्या है द्रव्यमान है, और v जो है स्टूडेंट यह वेग है। ठीक, यानी कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल हो क्या होगा आपका संवेग कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक स्टूडेंट होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, वेग का क्या मात्रक होता है तो मीटर प्रति सेकंड होता है, वेग का क्या मात्रक होता है तो मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए स्टूडेंट आपका जो संवेग का मात्रक है निकल के आ गया कि नहीं, यानी क्या हो जाएगा मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी है। देखिए स्टूडेंट कितनी आसानी से हमने संवेग का मात्रक आपको बताया निकालने का तरीका। अगर आपको संवेग का मात्रक नहीं पता है यानी भूल गए हैं आप, तो आप जो है P इक्वल टू एम वी बराबर याद रखिएगा कि जो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वही हमारा संवेग होता है। तो जो m है वो द्रव्यमान है और v जो है वेग है, तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम और वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आज आए हैं। ऐसा अगर आपका अगर एग्जाम में अगर फिजिक्स से क्वेश्चन उठाता है तो हम ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आज 5 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है आना। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आवेग का मात्रक किसके बराबर होता है। ठीक है, आवेग जो होता है, देखिए स्टूडेंट आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, कार्य, संवेग, ऊर्जा और बल। यानी कि किसका कह रहा है आवेग का मात्रक किसके बराबर होगा, तो आवेग का मात्रक स्टूडेंट संवेग के बराबर होता है। यानी कि जो मात्रक संवेग का होता है वही मात्रक हमारा आवेग का भी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी इसको इंपॉर्टेंट हम वेरी इंपॉर्टेंट जितनी भी कर लें कम ही होगा। 1 किलोग्राम भार में कितना न्यूटन होता है, यानी 1 किलोग्राम जो भार है, ठीक है, उसका मान जो है न्यूटन में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है न्यूटन में पूछ रहा है। तो सीधे हम आपको थ्योरी के क्लास में एक दिन बताए हुए हैं कि 1 kg इक्वल टू 9.81 न्यूटन, यानी कि हमने आपको साफ बताया हुआ कि 1 किलोग्राम में 9.81 न्यूटन भार होता है, जो कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, कोई दिक्कत स्टूडेंट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, हमने जब फिजिक्स पढ़ा रहा था उस समय जो है हमने आपको जो है थ्योरी की क्लास में जो है फिजिक्स के ये पढ़ाया हुआ था चैप्टर तापमान से रिलेटेड क्वेश्चन। उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन हमने यहाँ पूछा हुआ है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट का पाठ्यांक एक समान होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा तापमान होगा जिसपे जो है सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों एक समान मान है, यानी दोनों का मान जो है एक समान है। और कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस और फारेनहाइट एक समान हो सकते हैं, तो ये जो है -40 डिग्री। आपको जो है सीधा हमने बताया हुआ था कि C/5 इक्वल टू F - 32/9। ये फार्मूला आपको बताया हुआ था, इन दोनों के बीच का रिलेशन था
कि सेंटीग्रेड और फारेनहाइट यानी सेंटीग्रेड और फारेनहाइट के बीच के रिलेशन का जो फार्मूला आता है C/5 F - 32/9। इसी पे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है, कौन सा ऐसा तापमान है जिसपे सेल्सियस और फारेनहाइट एक सपाठ्यांक होगा, तो है -40। अगर हम दोनों जगह -40 -40 रख देंगे तो हमारा आंसर एक समान आ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र निम्न में से क्या होगा। ठीक है, आपको इसका भी शायद जो है थ्योरी की क्लास में फिजिक्स का बताए थे कि K इक्वल टू, जो कि K यानी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा को हम K से डिनोट करते हैं, तो K इक्वल टू हाफ mv², आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो हमने यहाँ गतिज ऊर्जा की बात की है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा, तो K इक्वल टू हाफ mv² हो जाएगा। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ दे कि स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा, तो स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है U इक्वल टू mgh होता है, जहां पे m हमारा द्रव्यमान होता है, g जो है गुरुत्वीय त्वरण होता है यानी ग्रेविटेशनल, और ये h जो है हाइट यानी ऊंचाई होता है। अगर स्टूडेंट अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात कर दे, ठीक है, अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात कर दे तो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है K प्लस U होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी और स्टैटिक एनर्जी, यानी कि जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होगा वो हमारा जो है मैकेनिकल एनर्जी होगा। देखो ये लास्ट ये सी ऑप्शन पे भी हम चर्चा कर दे रहे हैं, जो P = mv जो कि संवेग का फार्मूला है। यहाँ पर हमने शुरू में ही बताया P = mv यानी कि द्रव्यमान और वेग का जो संवेग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।